साल था 2003 का और एक जवान मार्क जकरबर्ग, हार्वर्ड का दूसरा साल का स्टूडेंट, जिसे कोडिंग का बहुत शौक था, वो कंट्रोवर्सी में फंस गया। उसने अभी अभी फेस स्मैश लॉन्च किया था, एक वेबसाइट जो कि यूजर्स को यूनिवर्सिटी सर्वर्स से ली हुई फोटोज यूज करके दूसरे स्टूडेंट्स की अट्रैक्टिवनेस कंपेयर और रेट करने देता था। ये साइट इंस्टेंटली हिट हो गई, कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज आ गए, पर इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइवेसी वायोलेशंस और यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज के मिसयूज के कारण फेस स्मैश को बंद कर दिया। जकरबर्ग को डिसिप्लिनरी एक्शन और एक्सपल्शन का भी सामना करना पड़ा, पर यह इंसिडेंट कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद आने वाले समय का संकेत था। यह जकरबर्ग के लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट करने के विजन और बाउंड्रीज पुश करने की उसकी विलिंगनेस को दर्शाता था। उसे क्या पता था कि यह कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाएगा, कुछ ऐसा जो हमारे कनेक्ट और कम्युनिकेट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। फेस स्मैश इंसिडेंट एक गलती होते हुए भी जकरबर्ग के लिए एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस था। उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की लोगों को कनेक्ट करने की इमेंस पावर और यूजर प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। यही एहसास उसे गाइड करता रहा जब उसने अपना नेक्स्ट वेंचर स्टार्ट किया, एक ऐसा वेंचर जो सोशल मीडिया लैंडस्केप को रिडिफाइन कर देगा। फरवरी 2004 में द फेसबुक का जन्म हुआ, एक सोशल नेटवर्किंग साइट जिसे जकरबर्ग और उसके रूममेट्स एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रयू मैककोलम, डस्टिन मॉस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेस ने लॉन्च किया। शुरू में सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए, द फेसबुक का एम स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल स्पेस बनाना था जहां वो कनेक्ट कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके और एक ऑनलाइन कम्युनिटी बना सके। फेस स्मैश से अलग, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, द फेसबुक का एक ज्यादा प्रैक्टिकल पर्पस था, हार्वर्ड कम्युनिटी में कनेक्शंस फैसिलिटेट करना और बिलोंगिंग की फीलिंग पैदा करना। साइट का डिजाइन सिंपल पर इफेक्टिव था। यूजर्स प्रोफाइल्स बना सकते थे, फ्रेंड्स ऐड कर सकते थे और मैसेजेस शेयर कर सकते थे। इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और रियल नेम आइडेंटिटीज पर जोर स्टूडेंट्स को पसंद आया और जल्दी ही द फेसबुक हार्वर्ड कैंपस में पॉपुलर हो गया। कुछ ही हफ्तों में हजारों स्टूडेंट्स ने साइन अप कर लिया, क्लासमेट्स से कनेक्ट करने, न्यूज शेयर करने और कैंपस इवेंट्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए। द फेसबुक की पॉपुलैरिटी ज्यादा दिन तक सिर्फ हार्वर्ड तक सीमित नहीं रही। अपने प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल देखकर जकरबर्ग और उसकी टीम ने इसे दूसरी यूनिवर्सिटीज तक एक्सपैंड किया। पहले स्टैनफोर्ड, कोलंबिया और येल, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे कॉलेजेस तक। एक्सपेंशन तेजी से और नेचुरली हुआ, वर्ड ऑफ माउथ और स्टूडेंट्स की अपने कैंपसेस के बाहर पीयर्स से कनेक्ट करने की इच्छा से फ्यूल्ड। जैसे जैसे द फेसबुक का यूजर बेस बढ़ाता गया, वैसे वैसे इसके फीचर्स भी बढ़ाते गए। टीम ने मैसेजिंग सिस्टम, ग्रुप्स और इवेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटी और अपील भी रिएच गई। 2005 में नाम से दे हटा दिया गया और फेसबुक, जैसा कि हम आज जानते हैं, पैदा हुआ। यह प्लेटफॉर्म की ट्रैजेक्टरी में एक बड़ा बदलाव था, जो इसके सिर्फ एक स्टूडेंट नेटवर्क से बढ़कर सबके लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनने के एम्बिशन को दर्शाता था। 2009 में फेसबुक ने एक सिंपल सी दिखने वाली फीचर इंट्रोड्यूस की, जिसका ऑनलाइन इंटरैक्शंस पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा, लाइक बटन। ये सिंपल सा बटन यूजर्स को पोस्ट्स, फोटोज और लिंक्स के लिए अपनी अप्रिसिएशन एक सिंगल क्लिक से एक्सप्रेस करने देता था। लाइक बटन जल्दी ही हर जगह दिखने लगा और इसने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के कंटेंट और एक दूसरे के साथ इंगेज करने के तरीके को शेप किया। लाइक बटन की सिंप्लिसिटी ही इसकी स्ट्रेंथ थी। ये यूजर्स को कंटेंट के साथ इंगेज करने, अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करने और फ्रेंड्स और कॉजेस को सपोर्ट दिखाने का एक लो एफर्ट तरीका देता था। पर इसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। लाइक्स का पीछा करना एक तरह की सोशल करेंसी बन गया, जिसने कंटेंट क्रिएशन को इन्फ्लुएंस किया और वैलिडेशन सीकिंग और कंपैरिजन के कल्चर में कंट्रीब्यूट किया। सेक्शन 5, 1 बिलियन यूजर्स की ताकत, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। 2012 में फेसबुक ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। इसके 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में इसकी पोजीशन और मजबूत हो गई। ये अचीवमेंट फेसबुक के ग्लोबल रीच और अलग अलग बैकग्राउंड्स और कल्चर्स के लोगों को कनेक्ट करने की इसकी एबिलिटी का सबूत था। उसी साल फेसबुक पब्लिक हो गया अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ, जिससे इसने $16 बिलियन रेज किए।
और ये हिस्ट्री के सबसे बड़े टेक आईपीओज में से एक बन गया। इस मूव ने एक टेक जायंट के रूप में फेसबुक के स्टेटस को और मजबूत किया, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और इसके कंटिन्यूड ग्रोथ और एक्सपेंशन को फ्यूल किया। सेक्शन 6, एक्विजिशंस एंड एक्सपेंशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑक्यूलस। फेसबुक की ग्रोथ स्ट्रैटेजी सिर्फ ऑर्गेनिक एक्सपेंशन तक सीमित नहीं थी। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की एक सीरीज शुरू की। ऐसी कंपनीज को एक्वायर किया जो इसके कोर बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करें और न्यू मार्केट्स में इसका रीच एक्सपेंड करें। 2012 में फेसबुक ने पॉपुलर फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में एक्वायर किया। इस एक्विजिशन ने फेसबुक को रैपिडली ग्रोइंग मोबाइल फर्स्ट वर्ल्ड में फुट होल्ड दिया और इसे एक यंगर, ज्यादा विजुअली ओरिएंटेड ऑडियंस तक पहुंचने दिया। 2 साल बाद फेसबुक ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, जो कि अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए जाना जाता है, को $19 बिलियन में एक्वायर किया। इस एक्विजिशन ने फेसबुक को मैसेजिंग मार्केट में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में जहां व्हाट्सएप लाखों लोगों के लिए कम्युनिकेशन का प्राइमरी मोड था, एक डोमिनेंट पोजीशन दिया। सेक्शन 7, द कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, विश्वास का टूटना। फेसबुक का तेजी से आगे बढ़ना चैलेंजेस के बिना नहीं था। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म का साइज और इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, वैसे वैसे यूजर डेटा की इसकी हैंडलिंग और पब्लिक डिस्कोर्स में इसके रोल के बारे में कंसर्न्स भी बढ़ती गई। 2018 में फेसबुक को अपने अब तक के सबसे बड़े स्कैंडल का सामना करना पड़ा, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। इस स्कैंडल में लाखों फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी कंसेंट के बिना कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म, द्वारा हार्वेस्ट किया गया और 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान टारगेटेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने टेक इंडस्ट्री और उसके बाहर शॉक वेव्स भेज दी। डेटा प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड और इलेक्शंस पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। इस स्कैंडल के कारण इन्वेस्टिगेशंस, फाइन्स और फेसबुक के प्रति पब्लिक डिस्ट्रस्ट की एक वेव आई। सेक्शन 8, बदलाव, मेटावर्स को अपनाना। 2021 में एक ऐसे मूव में जिसने इसके डायरेक्शन में एक बड़े शिफ्ट को दर्शाया, फेसबुक ने खुद को रिब्रांड करके मेटा कर लिया। ये रिब्रांडिंग सिर्फ नाम बदलने से बढ़कर थी, ये कंपनी के ऑनलाइन इंटरैक्शन के फ्यूचर के लिए एम्बिशियस विजन को रिप्रेजेंट करती थी। मेटावर्स इमर्सिव शेयर्ड डिजिटल स्पेसेस के लिए एक कलेक्टिव टर्म है जहां यूजर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एवटार्स यूज करके बिजनेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। मेटा का मेटावर्स पर फोकस ऑनलाइन कनेक्टिविटी के फ्यूचर पर एक लॉन्ग टर्म बेट है। कंपनी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज में हेविली इन्वेस्ट कर रही है, ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जो इन इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को पावर करेगा। सेक्शन 9, कनेक्शन का फ्यूचर मेटावर्स को नेविगेट करना। जैसे जैसे मेटा मेटावर्स के अनचार्टेड टेरिटरी में वेंचर करता है, इसे अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों का सामना करना पड़ेगा। मेटावर्स में हमारे कनेक्ट करने, काम करने और खेलने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज करने का पोटेंशियल है। क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कॉमर्स के लिए नई पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है, पर यह प्राइवेसी, सिक्योरिटी और डिजिटल रेल्म में एग्जिस्टिंग सोसाइटल इश्यूज को एग्जैसर्बेट करने के पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स भी रेज करता है। एक डॉरम रूम प्रोजेक्ट से एक ग्लोबल टेक जायंट तक का मेटा का जर्नी टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और कनेक्शन के लिए ह्यूमन डिजायर का सबूत है। जैसे जैसे मेटा ऑनलाइन इंटरैक्शन के फ्यूचर को शेप करता है, इसे कॉम्प्लेक्स एथिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को नेविगेट करना होगा, ये इंश्योर करते हुए कि मेटावर्स एक ऐसा स्पेस है जो इंक्लूसिव, सेफ और सबके लिए बेनिफिशियल है। को ये वीडियो पसंद आए तो कृष्ण विद्या मंदिर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी मजेदार कंटेंट मिल सके।